1137 में इराक के शहर तकरीत में एक बच्चे की विलादत हुई जिसका नाम रखा गया यूसुफ बिन अयूब, मगर दुनिया इसे सुल्तान सलाह अल-दीन अयूबी के नाम से जानेगी। एक दीनदार और बहादुर खानदान में पैदा होने वाले इस बच्चे की परवरिश इस्लामी अक़दार और इल्म की रोशनी में हुई। सलाह अल-दीन ने कुरान, हदीस, फ़िक़्ह और फ़लसफ़े की तालीम हासिल की। बचपन से ही वो निहायत ज़हीन, बुरबार और आदिल तबीयत के मालिक थे। उनकी तरबियत में न सिर्फ दीनी तालीम शामिल थी बल्कि घुड़सवारी, तीर अंदाजी और जंगी हिकमत अमली भी सिखाई गई। सलाह अल-दीन पर नूरुद्दीन ज़ंगी का गहरा असर रहा। ज़ंगी एक सच्चे और बाअमल मुसलमान थे जिन्होंने जिहाद फी सबील अल्लाह का जज्बा नौजवान सलाह अल-दीन के दिल में रोशन किया। उनके साथ वक्त गुजारकर सलाह अल-दीन ने हुक्मरानी, अदल और सब्र का सबक सीखा। 1166 में सलाह अल-दीन अपने चचा शेरको के हमरा मिस्र की मुहिम पर निकले। कई कामयाब जंगों के बाद बिलाखिर उन्होंने फातमी खिलाफत का खात्मा किया और मिस्र के वजीर आज़म बने। उनकी क़ियादत में मिस्र में अदल, अमन और इस्लाम का बोलबाला हुआ। सलाह अल-दीन ने बड़ी हिकमत से फातमी खिलाफत के बाकी मानदा असरात को ख़त्म किया और खिलाफत अब्बासिया की वफादारी का ऐलान किया। इस अक़दाम ने आलम इस्लाम को दोबारा एक मरकज़ी निज़ाम में लाने की बुनियाद रखी। 1174 में नूरुद्दीन ज़ंगी की वफ़ात के बाद सलाह अल-दीन ने न सिर्फ मिस्र बल्कि शाम, हलब और दीगर इलाकों को भी अपनी क़ियादत में लिया और ख़ुद को सुल्तान कहलवाना शुरू किया। वो एक मजबूत इस्लामी सल्तनत के हुक्मरान बन चुके थे। सलाह अल-दीन ने कई साल अंदरूनी इख्तिलाफात ख़त्म करने में लगाए। उन्होंने बहुत से छोटे छोटे मुस्लिम हुक्मरानों को अपने साथ मिलाया ताकि सलीबियों के खिलाफ एक मुत्तहिद इस्लामी महाज खड़ा किया जा सके। सलाह अल-दीन ने सलीबियों के खिलाफ कई दिफाई जंगें लड़े जिनमें उन्होंने न सिर्फ अपनी अफवाज को मजबूत किया बल्कि दुश्मन की चालों को भी अच्छी तरह समझा। उनकी पहली बड़ी झड़पें फ़लस्तीन में हुईं जहां वो कामयाबी के करीब होते जा रहे थे। इस्लामी तारीख की अजीम तरीन जंग जिन होते 4 जुलाई 1187 को हुई जहां सुल्तान सलाह अल-दीन ने सलीबियों की मरकजी ताकत को फैसला कुन शिकस्त दी। हज़ारों सलीबी कैदी बनाए गए और बहुत से सरदार हलाक हुए। ये फतह बैत अल-मक़दस की वापसी की जानिब पहला बड़ा कदम थी। 20 सितंबर 1187 को सलाह अल-दीन ने बैत अल-मक़दस का मुहासरा किया और बिलाखिर 2 अक्टूबर को शहर बगैर बड़े खून खराबे के फतह हुआ। उन्होंने सलीबियों के जुल्म के बरक्स रहम, इंसाफ और इंसानियत का मुजाहरा किया और शहर के तमाम रिहायशियों को अमान दी। बैत अल-मक़दस की फतह के बाद सलाह अल-दीन ने मस्जिद अक्सा को सलीबियों की ग़िलाज़त से पाक करवाया। वहाँ अज़ान की आवाज़ दोबारा गूंजी और शहर में इस्लामी रूलूट आई। सलाह अल-दीन ने अपने दुश्मनों के साथ ऐसा सलूक किया जो तारीख में मिसाल बन गया। तो बच्चों, बुजुर्गों और यहाँ तक के शिकस्त खुर्दा सिपाहियों को भी आज़ाद कर दिया गया, अफिदिया के बगैर छोड़ दिया गया। सलाह अल-दीन का सामना मशहूर यूरोपी बादशाह रिचर्ड शेरदिल से हुआ, मगर वो अपनी हिकमत, सब्र और तदब्बुर से हमेशा दुश्मन से एक कदम आगे रहे। के दरमियान कई मरके हुए लेकिन सलाह अल-दीन ने बैत अल-मक़दस की हिफाजत कामयाबी से की। अगरचे दोनों दुश्मन थे मगर उनके दरमियान इज्जत व एहतराम का रिश्ता कायम रहा। सलाह अल-दीन ने रिचर्ड के बीमार होने पर दवा भिजवाई, घोड़ा पेश किया और अमन की पेशकश भी की। उनका अखलाक दुश्मन को भी हैरान कर देता था। सलाह अल-दीन अयूबी अपनी रियाया से बेहद मोहब्बत करते थे। वो खलीफा की बजाय अवाम की दुआओं को अहमियत देते थे। वो अक्सर सादा लिबास में बगैर गार्ड के अवाम के दरमियान घूमते और उनकी शिकायत खुद सुनते। 1193 में जब वो सिर्फ 55 बरस के थे, सलाह अल-दीन दुनिया से रुखसत हुए। उनके मरने के बाद पता चला कि उनके पास कफन के लिए भी पैसे न थे। उनकी सारी दौलत गरीबों, यतीमों और जिहाद में खर्च हो चुकी थी। सलाह अल-दीन अयूबी सिर्फ एक जंगजू नहीं, एक मिसाली मुसलमान, आदिल हुक्मरान और नबी के फरमाबरदार थे। वो सिर्फ तलवार के जोर पर नहीं बल्कि अपने अखलाक, बुरबारी और सब्र से दिल जीतते थे। आज भी दुनिया भर में सलाह अल-दीन अयूबी का नाम ईमान, गैरत और अदल का इस्तिआरा है। उनकी जिंदगी हमें सिखाती है कि अगर नीयत खालिस हो तो एक शख्स भी उम्मत की तकदीर बदल सकता है।